आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। कोरोना को लेकर एक्शन में सरकार, एक मरीज मिला तो 20 कर होंगे सील। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण, 1 मई से लागू होगा नया कानून। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पीएफ खातेदारों के लिए जरूरी खबर है, अब सिर्फ एक मिस कॉल से पता कर सकते हैं अपने पीएफ के खाते की बैलेंस की जानकारी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर फेल हुआ तो बैंक भरेगा जुर्माना। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर है। इसके अलावा कोरोना के नए मामलों को लेकर एक बड़ा अपडेट है। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो कोरोना को लेकर एक्शन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, एक मरीज मिला तो 20 कर होंगे सील। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का मिलने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। वे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। वहीं लोगों को सरकार कोरोना से बचाने के लिए जागरूक भी करती है। वहीं यूपी की योगी सरकार ने कोरोना से बचाने के लिए एक बड़ा यहाँ पर तरीका खोज निकाला है। सरकार का कहना है कि जहां भी कोरोना संक्रमित मरीज मिलेगा उसके आस पड़ोस के 20 घरों को यहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। इन 20 घरों को यहां पर सील कर दिया जाएगा, जिससे कि कोरोना आसपास के इलाकों में ना फैल सके। वही जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने कड़े नियम उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिए हैं। वही शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर तकरीबन 20 मकानों को सील कर दिया जाएगा और उसको कंटेनमेंट जोन यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। अगर एक से अधिक केस मिलते हैं तो 60 घरों को यहाँ पर सील कर दिया जाएगा, जहाँ पर आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। लोगों को 14 दिन तक बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। वही जो भी जरूरतमंद चीजें होगी उनको यहाँ पर वहीं उपलब्ध करवाई दी जाएगी। वही बिल्डिंग और अपार्टमेंट में अगर कुछ यहाँ पर केस मिलते हैं तो उसके लिए यहाँ पर अलग नियम बनाया गया है, जिसमें एक मरीज अगर किसी अपार्टमेंट में मिलता है तो पूरी मंजिल को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। वही एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग संबंधित ब्लॉक ही पूरा सील कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो 9वीं और 12वीं की कक्षा के छात्रों को नहीं मिली है राहत, सीबीएसई ने पाठ्यक्रम नहीं किया है कम। सीबीएसई के छात्रों के लिए जरूरी खबर है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 12वीं के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। नए सत्र 2021-22 में छात्रों को उम्मीद थी कि पिछले सत्र की तरह सीबीएसई इस साल भी पाठ्यक्रम में कमी यहाँ पर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सीबीएसई ने नए सत्र के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया है और इस बार यहाँ पर पाठ्यक्रम में कोई भी यहाँ पर कटौती नहीं की गई है। वही कोरोना काल में काफी लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के कारण छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है। लॉकडाउन के कारण छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा पर निर्भरता बढ़ी है। ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प होने के बावजूद भी छात्रों को जो शिक्षा है वो यहाँ पर प्रभावित हुई थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सीबीएसई को पाठ्यक्रम कम करने की सलाह दी थी। इसके बाद सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 30% की कटौती यहाँ पर सिलेबस में की थी। वही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 9वीं और 12वीं की कक्षा के छात्रों के लिए नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया था। इस बार पाठ्यक्रम में किसी तरह की कोई भी कटौती नहीं की गई है। बीते सत्र में कोरोना महामारी के कारण छात्रों की शिक्षा प्रभावित होने के कारण इसको यहाँ पर जो पाठ्यक्रम था उसको 30% यहाँ पर कम किया गया था, लेकिन इस बार यहाँ पर ऐसी कोई कटौती नहीं की गई है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो ईपीएफओ को लेकर बड़ा अपडेट है। अब सिर्फ एक मिस कॉल से पता करें अपने पीएफ खाते की बैलेंस की जानकारी। अधिकतर सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी पीएफ में निवेश करते हैं, लेकिन बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता नहीं रहता है कि पीएफ खाते के बैलेंस कैसे चेक किया जाए। वही कर्मचारियों को राहत देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने नई सेवा शुरू की है। इस सुविधा का लाभ उठाकर आप एक मिस कॉल के जरिए अपने पीएफ के खाते की बैलेंस की जानकारी चेक कर सकते हैं। अब आप ईपीएफओ की मिस कॉल सर्विस का लाभ उठाकर पीएफ खाते की बैलेंस चेक कर सकते हैं। ईपीएफओ ने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है कर्मचारियों के लिए। वही अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको 01122901406 पर मिस कॉल देकर कुछ सेकंड में अपना जो पीएफ का बैलेंस है उसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर पीएफ खाते से नहीं जुड़ा हुआ है तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कई तरीके हैं जिनसे आप लाभ उठाकर पीएफ के खाते की बैलेंस की जो जानकारी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो राजस्थान बोर्ड की छात्राओं के लिए खुशखबरी, 12वीं परीक्षा में टॉप करने पर मिलेगी ये सुविधा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राज्य में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल से 12वीं की परीक्षा देने जा रही छात्राओं के लिए खुशखबरी यहाँ पर दी है। राजस्थान बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 12वीं की परीक्षाओं में राज्य में प्रथम स्थान आने वाली बालिका को 4 वर्षीय डिग्री के लिए विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसका सारा खर्च राजस्थान सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। वहीं राजस्थान बोर्ड के अनुसार राज्य में 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल है। इन सभी स्कूलों में बालिकाओं को राज्य में टॉप करने पर विदेश पढ़ने का मौका यहाँ पर मिलेगा। आपको बता दें कि राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 6 मई से शुरू होगी, जिसमें 10वीं की परीक्षा यहाँ पर 25 मई तक चलेगी। वही 12वीं की परीक्षाएं 29 मई तक चलेगी। राजस्थान बोर्ड की 12वीं की
परीक्षा यहाँ पर हर साल जो 12वीं की परीक्षा है उसमें हर साल करीब 10 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं भाग लेते हैं। वहीं 10वीं की परीक्षा में यहाँ पर 10वीं की परीक्षा में करीब 12 लाख छात्र भाग लेते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो हरियाणा में 1 मई से लागू होगा नया कानून, युवाओं को नौकरियों में मिलेगा 75% आरक्षण। हरियाणा में 1 मई से नया कानून लागू होने जा रहा है, जिसके मुताबिक राज्य के युवाओं को उद्योगों में करीब 75% रोजगार का हक मिलेगा। अब राज्य सरकार की तरफ से जितने भी रोजगार निकलेंगे उन सभी में 75% नौकरियां राज्य के लोगों को दी जाएगी, चाहे वो नौकरियां पुराने उद्योगों में हो या फिर नए उद्योगों में हो। 4 में से 3 नौकरियां अब हरियाणा के युवाओं के पाले में आएगी। वही हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जानकारी शुक्रवार को दी है। दुष्यंत चौटाला ने साफ किया है कि करीब 8 राउंड मीटिंग के बाद हरियाणा सरकार ने इस कानून को यहाँ पर बनाया है, इसको पास किया है। इसके लिए सुझाव भी मांगे गए थे। डिप्टी सीएम ने कहा है कि करीब 1 हफ्ते पहले इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और राज्य के बड़े बिजनेसमैन के साथ यहाँ पर मीटिंगें हुई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी कानून पहले दिन से परफेक्ट नहीं होता है, सभी में सुधार की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा है कि सुधार को लेकर सरकार को कई यहाँ पर सुझाव मिले हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो बैंक भरेगा जुर्माना। देश में डिजिटल इंडिया की पहल को बढ़ावा मिलने के बाद लोगों की डिजिटल मोड पर पेमेंट करने की आत्मनिर्भरता है वो यहाँ पर बढ़ी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को डिजिटल मोड से पेमेंट करते हैं तो आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। इस स्थिति में अगर आप जो बैंक है जिससे आपने ट्रांसफर किया है उस बैंक अगर समय तय सीमा के भीतर आपके खाते में पैसे नहीं रिसीव करता है तो बैंकों को यहाँ पर जो बैंक है उसको यहाँ पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। वही नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के दौरान जो बैंक थे वो बंद होने के कारण यहाँ पर लोगों की डिजिटल मोड पे पेमेंट करने की और पैसे ट्रांसफर करने की जो निर्भरता यहाँ पर तेजी से बढ़ी है। वही इस दौरान ट्रांजैक्शन की संख्या भी अधिक होने से बैंकों के सर्वर हैंग हो गए थे और ग्राहकों को पैसे ट्रांसफर करने में समस्या का सामना करना पड़ा था। वहीं कई ग्राहकों की ये समस्या है कि उनके खाते से पैसे तो काट देगी लेकिन उसके खाते में पैसे जो भेजे गए हैं वो वापस उनके खाते में नहीं आए हैं या फिर ट्रांजैक्शन उनका फेल हो गया है। वहीं ग्राहकों की समस्या को लेकर एनपीसीआई ने ट्वीट करके कहा है कि ग्राहकों को पैसे ट्रांसफर करने में आ रही दिक्कतों को ठीक कर दिया गया है। अब ग्राहक यूपीआई और अन्य माध्यम से यहाँ पर पेमेंट करने की सुविधा का उपलब्ध यहाँ पर था, मतलब उपलब्ध है अभी वो यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं इस ट्वीट पर कई ग्राहकों ने सवाल उठाया और ग्राहकों का कहना है कि डिजिटल पेमेंट करते समय उनके खाते से पैसे तो काट दिए गए लेकिन वापस मतलब ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद में पैसे वापस नहीं हुए, ये लेकर यहाँ पर उन्होंने लगातार शिकायत की है। वही अगर ट्रांजैक्शन आपका फेल होता है और बैंक खाता धारक के खाते में बैंक अगर 1 दिन के अंदर अगर वापस पैसे नहीं करता है तो उसे भुगतान यहाँ पर प्रतिदिन 100 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 सितंबर 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें ये बताया गया कि डिजिटल पेमेंट करते समय अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो बैंक तय अवधि के भीतर ग्राहकों को पैसे अगर वापस नहीं करता है तो बैंक को प्रतिदिन 100 रुपए पेनल्टी यहाँ पर देनी होगी। वही डिजिटल पेमेंट करते समय अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आमतौर पर 1 दिन के भीतर यहाँ पर खाते में पैसे वापस आ जाते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर जांच कर दी गई है अनिवार्य। राज्य में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों को बीच यहाँ पर राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके तहत बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को राजस्थान में आने से पहले आरटीपीसीआर की जांच कराना अनिवार्य होगा। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान की सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर का टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। यही नहीं, सरकार ने राजस्थान के अंदर कक्षा 1 से 9वीं तक की कक्षाओं को यहाँ पर बंद करने का आदेश दिया है। स्कूलों में कक्षा 1 से 9वीं तक की कक्षा यहाँ पर नहीं लगेगी। वही शादियों में 100 लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी। वही सिनेमा हॉल और यहाँ पर मल्टीप्लेक्स तत्काल प्रभाव से राजस्थान में बंद हो जाएंगे। वही जिला मजिस्ट्रेट नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं, उन्हें रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाने का यहाँ पर अनुमति सरकार से लेनी होगी। वही रेस्टोरेंट को नाइट कर्फ्यू का पालन करना होगा। वही हालांकि वो जो खाने के सामान उनकी यहाँ पर डिलीवरी कर सकता है। वही सूत्रों की माने तो राजस्थान सरकार नाइट कर्फ्यू अब रात 10 बजे की जगह 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाने की तैयारी कर रही है। वही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर कोविड टेस्ट रिपोर्ट है उसे दिखाना यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। वही राजस्थान में बीते 24 घंटों में 1700 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने, इसे देखते हुए गहलोत सरकार ने ये बड़ा यहाँ पर फैसला लिया है। आपको बता दें कि राजस्थान में 21 मार्च से 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया था, उसमें अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, सागावड़ और कुशलगढ़ शामिल था। उसके बाद में 2 और शहरों में यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, उसमें आबू रोड और चित्तौड़गढ़ को शामिल किया गया था। यानी राजस्थान में टोटल 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। चलिए बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में डराने लगा है कोरोना। पहली बार भारत में एक दिन में 1 लाख पार कोरोना के केस आए हैं सामने। देश में कोरोना के नए केसों ने पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिए हैं, सभी रिकॉर्डों को पीछे छोड़ दिया है।
पिछले 24 घंटों के अंदर देश में कोरोना के 1,03,844 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान ये भारत में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब तक भारत में अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां पर एक दिन में कोरोना के 1 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। इस दौरान 477 लोगों की मौत भारत में पिछले 24 घंटों में हुई है। देश में इससे पहले कोरोना की सबसे ज्यादा संख्या 17 सितंबर को यहाँ पर आई थी। वो 58,795 केस भारत में एक दिन में दर्ज किए गए थे, लेकिन इसके बाद आज ये रिकॉर्ड यहाँ पर टूट चुका है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कुल यहाँ पर 8,53,749 जांचें की गई, जिनमें 1,03,558 कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 478 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस दौरान 52,847 लोग पिछले 24 घंटों में संक्रमण से उभरे भी है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत 52 दिन पहले हुई थी। पिछले साल के मुकाबले इस साल में कोरोना के जो मामले ज्यादा है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब पिछले साल का जो कोरोना था उससे ज्यादा ये कोरोना हमलावर ज्यादा है। वही कोरोना खतरनाक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कोरोना की रफ्तार 7 गुना ज्यादा है। मतलब पिछले साल जो केस बढ़ रहे थे उससे 7 गुना ज्यादा इस बार केस बढ़ रहे हैं। वही कोरोना से होने वाली साप्ताहिक मौतों का आंकड़ा भी करीब यहाँ पर 59% तक बढ़ा है। वही देश में लगातार कोरोना के जो गाइडलाइन है वो सरकारें यहाँ पर लगातार जारी की जा रही है। सरकार की ओर से कोरोना की गाइडलाइनें जारी की जा रही है। अलग अलग राज्यों में यहाँ पर नाइट कर्फ्यू वगैरह, लॉकडाउन वगैरह यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिससे इसे यहाँ पर कोरोना को कंट्रोल में लिया जा रहा है। वही देश में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। वही एक्टिव केसों की संख्या भारत में यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। कल एक दिन में ही भारत में 50,000 से ज्यादा एक्टिव केसों में बढ़ोतरी हुई है। अब तक भारत में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वही 3 दिन में एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा बढ़ गए हैं। वही बीते सप्ताह यानी 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच 5,45,000 के आसपास नए मामले भारत में सामने आए हैं। वही महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्थिति है खराब। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। यहाँ कल कोरोना के कुल यहाँ पर 57,074 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल में एक दिन में सबसे अधिक है। वहीं से राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 30,10,557 हो गई है। वही 222 मरीजों की पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र के अंदर ही मौत हुई है। वही मृतकों की संख्या बढ़कर 55,878 महाराष्ट्र में हो गई है। वही पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 27,000 के आसपास लोग यहाँ पर कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वही इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी आ रही है, इसलिए सरकार ने यहाँ पर कोरोना की जो नई गाइडलाइन है वो यहाँ पर जारी कर दी है। वही राजस्थान में कक्षा 1 से लगाकर 9वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके लिए शादी समारोह के लिए भी यहाँ पर मेहमानों की जो आवश्यक संख्या है वो भी यहाँ पर तय कर दी गई है।